अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम अल रहमान soft.com गुजरांवाला। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ऑनलाइन मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस है, उसको देखते हैं। उस प्रोजेक्ट को सेटअप हमने किया है। सेटअप करके जैसे ही हमने उसको ओपन करना है तो यहाँ से लोकल होस्ट 8090 PHP माई एडमन या लोकल होस्ट PHP माई एडमन से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा PHP माई एडमन ओपन हो जाता है। उसमें ये मैंने डेटाबेस जो है वो सेटअप की है, मल्टी वेंडर्स। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कार्ट बायर और बाकी चीज़ें हमने मैनेज की हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये इसका होम पेज है, सादा सा होम पेज है। रिक्वायरमेंट्स को फुल फिलअप किया गया है। सबसे पहले साइनअप का पेज है। जैसे ही हम साइनअप का पेज ओपन करते हैं तो ये हमें ऊपर इसका एड्रेस का नाम भी बताता है कि ये मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस के नाम से फ़ोल्डर है। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के नाम से एक पेज है, registration.php। तो हम जाते हैं, ये मैंने वैम सर्वर में किया है। वैम सर्वर www यहाँ पे मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस के नाम से ये फ़ोल्डर के अंदर सारा डाटा इसका मौजूद है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है। मैंने इसके लिए ड्रीम व्यूअर इंस्टॉल किया हुआ है, तो ड्रीम व्यूअर जो है उसके अंदर इसका ये रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो मैं ओपन करता हूँ। रजिस्ट्रेशन के पेज में हमारे पास दो यूज़र्स रजिस्टर्ड होते हैं, एक बायर और एक लॉग सेलर। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास पेज सारा ओपन हो गया है। ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज है। सबसे पहले हमने इसमें ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं। ये ड्रॉप डाउन में हम दो ऑप्शंस दिखाते हैं, बायर और सेलर। फिर हमने ये सारा HTML का कोड है। ये देखें, हमने एक इनपुट बॉक्स लिया हुआ है। इनपुट बॉक्स यानी कि टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट बॉक्सेस लिए हुए हैं। और एट दी एंड हमने एक लोगो अपलोड करने के लिए हमने एक ब्राउज़ का बटन लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई ना कोई फ़ाइल जो है वो अपलोड करते हैं। पासवर्ड है, तो पासवर्ड वाले बॉक्सेस का टाइप हमने पासवर्ड रखी हुई है, और एक बटन है सबमिट। तो ये सारा कुछ हमने एक फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है। और इस फॉर्म के ऊपर ये सारा इसका डाटा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन है, बायर सेलर। ये हमारे पास नेम अगर हम फ़र्ज़ करें एंटर करते हैं, नेम हम मोहम्मद नुमान कर लेते हैं। आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर हम यहाँ पे n@gmail स्टोर गुजरन वाला, ठीक है, और स्टोर की लोकेशन ये हमने इधर कर दिया। ये मैं इसको n प्रेस कर देता हूँ, इधर भी n। ये मैंने यूज़र और पासवर्ड, अब देखें यूज़र और पासवर्ड हिडन है। यहाँ से मैं इसको ब्राउज़ कर सकता हूँ। ब्राउज़ करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे इमेज सिलेक्ट हो गई एज़ PNG, जो मैं इस स्टोर के लोगो के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं जैसे ही साइनअप के बटन पे क्लिक करूँगा तो इसका सबमिट का मेथड कॉल होगा। जैसे ही साइनअप के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट का मेथड कॉल होता है। ये देखिए, database.php यानी कि डेटाबेस की फ़ाइल है, उसको यूज़ करते हुए ये रजिस्ट्रेशन के पेज का पोस्ट का मेथड कॉल होता है। नेम, CNIC, हर चीज़ को उठा लेता है ये, ठीक है। और अगर पासवर्ड आपस में मैच होता है तो ये क्या करता है, अगर बायर है तो इंसर्ट इनटू बायर, बायर के टेबल में ये वैल्यूज़ इंसर्ट कर देता है। अगर ये सेलर है तो ये सेलर के टेबल में जो है वो एंट्री कर देता है, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार है। ये देखें, और एंड पे मैसेज दे देता है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। जैसे ही ये यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, ये सारा इसका तरीकाकार है। तो हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अगर हम इसको चेक करना चाहें, हमने सेलर इंसर्ट किया है तो ये सेलर के टेबल में ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ये बायर हो तो बायर में, सेलर हो तो सेलर में। दोबारा कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में शायद कोई मिस्टेक की है हमने। मेरे ख्याल में ये आईडी कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो कोशिश करें रिकॉर्ड जो है वो यूनिक हो, ठीक है, और यूज़र भी यूनिक हो। NN, ये लें।
अब मैं इसको साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सेलर के रिकॉर्ड में जाके देखें, ये रिकॉर्ड एंड पे जो है वो इंसर्ट हो गया। सेम आईडी था, शायद इस वजह से वो उसको इंसर्ट नहीं करने दे रहा था। तो ये तरीका है कि हम लोग किस तरह सेलर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसी तरह हम बायर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बायर हम यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस। ये हमारे पास बी ए कोशिश करें यूनिक डाटा रखें, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर्ड का बटन ना भी हो तो भी काम चल जाता है। एंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये यूज़र भी रजिस्टर्ड हो गया सक्सेसफुली। तो वही फॉर्म बायर को भी रजिस्टर्ड कर रहा है और वही फॉर्म सेलर को भी रजिस्टर्ड कर रहा है। और उसका स्टेटस वगैरह जो है वो अभी फ़िलहाल बायर का स्टेटस ब्लॉक है, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी स्टेटस ब्लॉक है। देन हम इनको लॉगिन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं एडमिन को। देखते हैं एडमिन के टेबल में एडमिन का रिकॉर्ड ये पड़ा हुआ है। एडमिन एडमिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एडमिन है। एडमिन लॉगिन हो गया। एडमिन के पास जब लॉगिन होता है, ये पीछे लॉगिन का जो पेज नज़र आ रहा है ये है लॉगिन डॉट पी एच पी। लॉगिन डॉट पी एच पी का ये पेज है। इसको हम ड्रीमवीवर में ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास पेज है। इसमें क्या होता है, यूज़र नेम पासवर्ड और यूज़र की जो टाइप है वो सिर्फ आपस में मैच की जाती है। ये हमारे पास पेज है। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में टाइप है, सारा कुछ है। यहाँ पे ये लॉगिन का पेज है। हमने यूज़र नेम और पासवर्ड भेजना है। जैसे ही हम ये सबमिट का बटन प्रेस करेंगे, ये है लॉगिन का बटन। जैसे ही लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो ये चेक करेगा कि क्या डेटाबेस में हमारे पास ये यूज़र और इसका पासवर्ड मैच होता है। ये देखें, ये है यूज़र नेम उठाया, पासवर्ड उठाया, टाइप अगर टाइप एडमिन है तो ये चेक करेगा कि एडमिन के टेबल में ये यूज़र और पासवर्ड मौजूद है, ठीक है। अगर तो ये मौजूद है तो सेशन में ये सेट कर देगा कि हाँ ये मौजूद है और हमें एडमिन होम के पेज पे ले जाएगा। अगर बायर है तो बायर के टेबल में चेक करेगा कि बायर है तो ये बायर को लॉगिन करवा देगा। अगर सेलर है तो सेलर को लॉगिन करवा देगा। तो ये इसका तरीकाकार है, लॉगिन करवा के ये सब को जो है वो अपने मुतलका पेजेस के ऊपर लेके जाता है। तो मैंने जैसे ही लॉगिन किया एडमिन एडमिन लॉगिन किया तो एडमिन होम का पेज जो है वो हमारे पास आ गया। एडमिन होम का पेज यहाँ पे एडमिन होम डॉट पी एच पी का पेज है। इसको हम देखते हैं, ये एडमिन में होगा। एडमिन के फोल्डर में जाते हैं तो ये एडमिन होम पेज आ गया। एडमिन होम का पेज क्या कर रहा है, कोई भी आपने जब भी काम करना है तो आपने उसके पेज को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि उसका कौन सा पेज है, ठीक है। एडमिन होम का पेज है, उसमें ये वेलकम टू एडमिन पैनल ये आ रहा है और फिर हम उसके पास एडमिन हेडर है वो आ रहा है। एडमिन हेडर कहाँ पे है, एडमिन हेडर बैकएंड पे ये है। एक हेडर हमने डिफ़ाइन कर दिया हुआ है ग्लोबली कि इस हेडर में ये चीज़ें होंगी। जैसे ये हेडर है होम कैटेगरी ब्रांड सेलर प्रोडक्ट्स बायर, ये सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं एडमिन हेडर क्या दिखाता है। ये है जी होम कैटेगरी ब्रांड, ये सारा कुछ आ रहा है नज़र। जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँगा ये होम वैसे ही पहले ही नज़र आ रहा है, ठीक है। होम के बाद मैं कैटेगरीज़ पे क्लिक करूँगा तो ये जितनी कैटेगरीज़ हैं वो दिखा देगा मुझे। एडमिन के अंदर मैनेज कैटेगरीज़ का जो है वो हमारे पास डाटा नज़र आ रहा है। तो एडमिन के अंदर मैनेज कैटेगरीज़ में हम जाते हैं। मैनेज कैटेगरीज़ में जब हम गए तो मैनेज कैटेगरीज़ यहाँ पे हमें ये सारा नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैनेज कैटेगरीज़ में हमने एक टेबल लिया हुआ है, कैटेगरी आईडी नेम अपडेट और डिलीट, ये ऑप्शंस हमने उसमें दिखाए हुए हैं। ये देखें कैटेगरी आईडी नेम अपडेट और डिलीट, ये बटन्स लगाए हुए हैं और ये हमें सीधा सीधा हमने इसमें डाटा दिखाया हुआ है। हमने डाटा क्या दिखाया हुआ है, सेलेक्ट स्टैरी फ्रॉम कैटेगरी। कैटेगरी के टेबल में जो जो कैटेगरियाँ डली हुई हैं वो कैटेगरियाँ सारी इसने दिखा दी हुई हैं। यहाँ पे ये देखें, ये कैटेगरी का टेबल है तो इसमें दो कैटेगरी हैं। दोनों कैटेगरियों को जो है वो हमने यहाँ पे दिखाया दिखाया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ये देखें सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कैटेगरी, ठीक है। ये कैटेगरी करेंगे, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम उसमें से हम उठा के इसको हम शो कर देंगे। शो करके साथ ही हमने बटन लगाया हुआ है अपडेट का भी और डिलीट का भी।
जब हम डिलीट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे कंफर्म भी करता है जावास्क्रिप्ट से कि क्या आप श्योर हैं डिलीट करने में। तो अपडेट का रिकॉर्ड भी है, डिलीट का रिकॉर्ड भी है। जब हम अपडेट या डिलीट का बटन दबाते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली डाटा जो है वो परफॉर्म होता है। जैसे अगर हम अपडेट की बात करें तो सबमिट का मेथड कॉल होता है और अपडेट का मेथड जो है वो कॉल हो जाता है। डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट का मेथड जो है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, इनके भी आगे मेथड्स बने हुए हैं, इन चीज़ों को भी आगे मेथड के ज़रिए जो है वो मैनेज किया गया है। तो देन हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया मैनेज कैटेगरीज़। मैनेज कैटेगरीज़ में पहले मैं उस पर क्लिक कर लूँ अपडेट पे। ले जी, ये जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो ये ऊपर देखें अपडेट कैटेगरी का एक फॉर्म खुल गया। कोई भी चीज़ है आप ऊपर एड्रेस बॉक्स में देखते जाएं कि इस वक्त हम किस फॉर्म में हैं। तो अपडेट कैटेगरीज़ का टेबल हम देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे ये हमारे पास अपडेट कैटेगरी का टेबल है। अपडेट कैटेगरी के टेबल में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमने कैटेगरी शो करनी है। ठीक है, ये हमारे पास कैटेगरी डिटेल की हेडिंग एक हमने ली हुई है, एक इनपुट बॉक्स लिया हुआ है और उस इनपुट बॉक्स में हम कैटेगरी दिखा देते हैं। ठीक है, जो कैटेगरी हमारी मैच होती है वो कैटेगरी का नेम हम दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखें, जब हम डिलीट की क्वेरी लगाएंगे या अपडेट की क्वेरी लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। सारी कैटेगरीज़ में से जो भी कैटेगरी इसको लगी है वो उसने उठा के ले आया। कौन सी कैटेगरी, ये हमारे पास जो भी कैटेगरी का मेथड कॉल होगा, लग्जरी कॉल करेंगे लग्जरी, और ये वाली कॉल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। फ़र्ज़ करें हम लग्जरी को हम यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको कैटेगरी कर देते हैं। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अपडेट की क्वेरी कॉल हो जाएगी इसी फॉर्म पे। ठीक है, जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अपडेट की क्वेरी कॉल होगी, आईडी उठाएगा, कैटेगरी नेम उठाएगा और अपडेट की क्वेरी चला देगा कि अपडेट कर दो कैटेगरी के टेबल को, कैटेगरी का नेम ये वाला सेट कर दो। तो अभी इसको हम अपडेट करते हैं तो ये देखें कैटेगरी अपडेटेड सक्सेस का मैसेज भी आएगा। ये इसमें भी है कैटेगरी अपडेटेड, ये मैसेज इसका आ जाता है। फिर दोबारा से कैटेगरियाँ दिखा देते हैं। डिलीट करेंगे तो डिलीट की क्वेरी चल जाएगी। तो ये इसका तरीकाकार है। नेक्स्ट अगर हम ब्रांड्स ऐड करना चाहें तो बिल्कुल इसका भी वही तरीका है। ऊपर मैनेज ब्रांड नज़र आ जाएगा। ये देखें, इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा फॉर्म हैं तो आपने इनको ये थोड़ा सा देखना है। मैनेज ब्रांड, ये देखें सारे ब्रांड जो हैं वो ब्रांड के टेबल से सारे ब्रांड जो हैं वो शो कर रहा है। सारे ब्रांड शो करेंगे, ये सारे ब्रांड शो हो गए, उनका लोगो वगैरह जो लगा हुआ है वो आप शो कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐड अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अपडेट ब्रांड आ जाएगा। ऐड ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करके, जैसे मैं ये लग्जरी कैटेगरी के अंदर मैं जाता हूँ, मैं एक ब्रांड ऐड कर देता हूँ वॉच। ठीक है जी, उसका स्लोगन क्या होगा, ये स्लोगन होगा। यहाँ से अगर हमने इसकी कोई इमेज सेलेक्ट करनी है, इमेज सेलेक्ट करेंगे तो ऐड ब्रांड का फॉर्म कॉल हुआ होगा। बिल्कुल ऐड ब्रांड के फॉर्म में उसी तरह की इंसर्ट की क्वेरी लगी होगी जैसे हमने पहले बायर और सेलर्स ऐड किए हैं। तो जैसे ही ऐड ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रांड ऐड हो जाएगा और मैनेज ब्रांड में ये देखें आ गया। अपडेट ब्रांड पे उसी तरह ये ब्रांड को अपडेट करता है। ठीक है, यहाँ पे वॉच ए कर देता हूँ तो उसी तरह ये अपडेट की क्वेरी लगा के ये कर देता है। डिलीट की क्वेरी करेंगे तो डिलीट की क्वेरी कॉल हो जाएगी। इसी तरह हम सेलर्स पे जाते हैं या बायर पे जाते हैं, जैसे ये बायर है या सेलर है। ठीक है, अभी हमने ये इस सेलर को एक्टिव करना है तो मैं जैसे ही इसको देखना चाहूँगा फॉर्म को तो ये मैनेज बायर का फॉर्म है। मैनेज बायर्स, मैनेज बायर पे जाएं, ये हमारे पास मैनेज बायर आ गया। मैनेज बायर, ले जी, ये मैनेज बायर आ गया। इसमें क्या हो रहा है कि सारे बायर्स हम इस तरह शो कर रहे हैं। क्रड ऑपरेशन है, सीधे सीधे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, नीचे सबमिट का बटन है एक्टिव करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए। तो जैसे ही एक्टिव या ब्लॉक कॉल होता है तो ऊपर देखें इसकी क्वेरी क्या कॉल होती है। अगर ब्लॉक कॉल किया तो अपडेट कर दो बायर को ब्लॉक, जो भी आईडी है उस बायर का आईडी उठाओ उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, अगर हमने अपडेट करना है बायर को और उसका स्टेटस बायर का डीएक्टिव करना है एक्टिव करना है तो वो यहाँ से एक्टिव और
ये एक्टिव होता है। एक्टिव पे क्लिक करेंगे, ये देखें बायर एक्टिवेटेड, और उसका स्टेटस अब एक्टिवेटेड है। जैसे ये बायर एक्टिवेटेड होगा, अब ये बायर लॉगिन भी कर सकता है। ठीक है, उसका नाम था बैकएंड डेटाबेस, ही देख लेते हैं जी। ये अमजद है, ये पीछे एक्टिव भी हो गया है। और हमने इसको करना है ba@gmail.com, ये इसका यूज़र है, और पासवर्ड और बायर। ले जी, तो अब बायर लॉगिन होने के काबिल है। अगर एक्टिव ना होता तो ये लॉगिन होने के काबिल ना होता। बायर लॉगिन होने के बाद अपनी चीज़ें अपने काम करता है। तो अभी हम एडमिन में थे, एडमिन की चीज़ों को देख लेते हैं। ये एडमिन है, ठीक है। इसके बाद सेलर को करेगा बायर उसी तरह ही, प्रोडक्ट्स अप्रूवल, ठीक है। चीज़ों को भी अप्रूव कर सकते हैं, कुछ चीज़ हमने ब्लॉक करनी है, अप्रूव करनी है। जैसे लग्जरी वॉच मैंने की थी, ब्रांड हमने ऐड किया होगा, प्रोडक्ट अप्रूवल, व्यू प्रोडक्ट, ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसमें मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ, ब्रांड्स पे चले जाते हैं, ब्रांड ऐड किया, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है वो सेलर रजिस्टर्ड करेगा, इस वजह से ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को अप्रूव कर सकता है। तो इसी तरह प्रोडक्ट्स जो हैं वो अप्रूव होंगी। प्रोडक्ट्स सारी हम देख भी सकते हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह। तो ये एडमिन का तरीकाकार था। अब हम बायर में सेलर में चले जाते हैं, देखते हैं बैकएंड पे सेलर कौन सा है। सेलर हमारे पास ये है NN@gmail। एक सेलर को हम इसका स्टेटस मैं यहीं से ही अपडेट कर देता हूँ, डेटाबेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिवेट होगा तो ही चलेगा। एक्टिव यूज़र जो है वो हमें उठाने चाहिए। लें जी, और ये मैंने सेलर को लॉगिन कर, सेलर लॉगिन हो गया। सेलर क्या कर सकता है, स्टोर्स, ठीक है जी, अपने स्टोर को, जो इसको स्टोर मिला हुआ है जो हमने रजिस्टर्ड किया था, इनको मैनेज कर सकता है, अपडेट कर सकता है। जैसे ये कह सकते हैं ये मेरा स्टोर नबील स्टोर, ठीक है जी। तो ये स्टोर को अपडेट कर सकता है। उसके बाद माय ऑर्डर्स, ये अपने ऑर्डर्स चेक कर सकता है। इसको को बायर उसने, बायर ने ऑर्डर तो नहीं भेजा। माय प्रोडक्ट्स, ये अपनी प्रोडक्ट्स को चेक कर सकता है और नई प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। नई प्रोडक्ट कहाँ से ऐड हो रही है, ऐड प्रोडक्ट, सेलर के अंदर ऐड प्रोडक्ट का टेबल, मुतलका फ़ोल्डरों में जाना नहीं भूलना। सेलर, सेलर के अंदर ऐड प्रोडक्ट, और इसका उसी तरह ही क्रड ऑपरेशन